4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करते समय हमें क्या क्या परेशानी होती है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या होता है, हम सही तरीके से 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज में डॉट का निशान लगा नहीं पाते और स्टिचिंग करते समय भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना और साथ में उसका डॉट कैसे लगाते हैं उसको कंप्लीटली बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे YouTube चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना और साथ में उसको डॉट कैसे लगाते हैं वो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सीख जाएंगे, क्योंकि हम छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं उसी कारण हमारा जो ब्लाउज का सामने का जो शेप है वो बिगड़ जाता है। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ब्लाउज के मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी ब्लाउज की जब हम कटिंग करते हैं तो पहले तो हमें मेजरमेंट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो नाप है ये बॉडी से नाप लिया हुआ नहीं है, ये रेडी ब्लाउज यानी कि सिले हुए ब्लाउज से लिया हुआ नाप है। इसकी वजह से हम इसमें कोई भी लूजिंग नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए, पहले हम ब्लाउज की फिटिंग को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर है इसका है 11 इंच, सीना है 40 इंच, कमर है 32 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 9 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है वो 6 इंच है और आस्तीन की मोहरी जिसको हम गोलाई भी बोलते हैं वो 6 इंच है। और आर्म होल, ये आर्म होल दोस्तों आस्तीन का आर्म होल है, ब्लाउज का आर्म होल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले कटिंग करने से पहले तो मैंने ये कपड़ा सब फोल्ड में रख लिया है, ये डबल फोल्ड में है। तो देखिए, इस साइड मैंने कोर वाला हिस्सा रखा है और जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है उसको अपनी तरफ रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ब्लाउज की लंबाई को कटिंग करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस चीज को कि कपड़ा जो है वो कभी सीधा नहीं होता। तो मैं यहां पर इसको सीधी कर लेता हूं, यानी कि एक सीधी लकीर खींच लेता हूं। अब देखिए, इसमें हम ब्लाउज की लंबाई ले लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, तो इसमें मैं 1 इंच प्लस कर रहा हूं, यानी कि इसको 15 इंच में ड्रा कर रहा हूं, क्योंकि हमारा शोल्डर की तरफ हमारा 1.25 इंच और नीचे कमर की तरफ यानी कि ये नीचे के साइड में हमारा 1/4 इंच दबेगा। तो टोटल 1 इंच हमारा मार्जिन इसमें कंप्लीटली हो जाएगा। अब आते हैं इसके शोल्डर में। तो शोल्डर 11 इंच है, तो 11 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 5.5 इंच। 5.5 इंच में इधर भी निशान लगा लेता हूं। आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो मैं अभी जो ड्रा कर रहा हूं ये वाला हिस्सा हमारा बैक पार्ट है। उसके बाद हम सामने के पार्ट में डॉट का सारा मार्जिन ऐड करके हम कटिंग करेंगे, जिससे कि इसका 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज में पफ जो है बहुत अच्छे से इसमें बन पाए। अब आते हैं गले के फैलाव में। तो गले का जो फैलाव है दोस्तों, मैं इसको ले रहा हूं 3.25 इंच, क्योंकि हमारा 42 इंच सीना है तो मैं इसमें 3.25 इंच ले रहा हूं। ध्यान रखेंगे चीज को। अब इसको मैं लंबा खींच रहा हूं, क्योंकि इसमें अभी हम बैक का गला ड्रा करेंगे। अब देखिए, पीछे गला हमारा 9 इंच है, तो मैं इसमें 9.5 इंच यानी कि ½ इंच इसमें मैं सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूं। अब देखिए, मैं इसको गोल ले रहा हूं। आप चाहे तो अपनी पसंद के हिसाब से गोल भी ले सकते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं, 5 शेप भी ले सकते हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से गले का शेप ले सकते हैं। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो देखिए, इसका आर्म होल ले रहा हूं मैं 6 इंच में, ये 6 इंच में। इसे भी मैं सीधा खींच लेता हूं स्केल से। आप सीधे खींचने के लिए स्केल का उपयोग करें, क्योंकि जिस फिनिशिंग से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से आप ब्लाउज को स्टिच भी करेंगे। अब आते हैं सीना में। 40 इंच और 40 इंच का 1/4 होगा 10 इंच और इसमें 1.5 इंच में मार्जिन ऐड कर रहा हूं। ये मार्जिन 1.5 इंच जो है, इनकेस ब्लाउज हमारा फ्यूचर में टाइट होता है तो ढीला करने के काम आता है। अब आते हैं कमर में। तो कमर इसका है 32 इंच। 32 इंच का 1/4 होगा 8 इंच। 1 इंच जो पीछे में डॉट पड़ता है उसके लिए और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर लिया था इसमें मार्जिन, वैसे ही हम नीचे भी ले रहे हैं, क्योंकि कमर और सीना में हमेशा मार्जिन इक्वल होनी चाहिए। देखिए, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको आर्म होल का सही फिटिंग, जिससे कि यहां पर सलवटे चुन्नट ना आए, ना कोई भी झोल आए, उसके लिए क्या करना है, हमको अंदर की तरफ ऐसे तिरछी लकीर खींच लेना है। ये देखिए। अब देखिए, मैं इसमें पहले सामने पार्ट का ड्रा करूंगा गहराई, फिर बैक पार्ट का ड्रा करूंगा। तो देखिए, बहुत आसान है दोस्तों। आप कुछ ना करिए, यहां पर से 1 इंच में निशान लगा लीजिए। उसके बाद इसको मेजरमेंट कर लीजिए। देखिए, मेजरमेंट कहां करना है हमको, ये जो सीधी लकीर में खींचे वहां पर चाहिए करना है हमको मेजरमेंट। तो देखिए कितना है, 3.25 इंच। तो इस साइड भी हमको 3.25 इंच में ऐसा निशान लगा लेना है। ध्यान रखेंगे, ये 3.25 इंच था। देखिए, यहां पर से ना इस कॉर्नर से सीधी लकीर जो खींचे उसमें, तिरछी लकीर में नहीं, सीधी लकीर से हमने नापा है।
अब इसी के अंदर हमको राउंड शेप बैठाना है सामने पार्ट का, ध्यान रखिए सामने पार्ट का। तो देखिए बिल्कुल मैं कैसे कर रहा हूं, बिल्कुल आपको ऐसे ही ड्रा करते हुए तिरछी लकीर में जो हमने खींचा है उसमें लाके मिलाना है। देखिए यहां पर मैंने लाके मिलाया है, तो देखिए ये हमारे सामने पार्ट का गहराई हो गया है। अब देखिए मैं इसका एक फार्मूला और बता रहा हूं, इस कॉर्नर से देखिए ये हमारा 1 इंच होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल 1 इंच हो रहा है, कहां से, यहां पर से, जहां पर से हमने सीधी लकीर खींचा था वहां से। अब यहीं पर से हम ऐसा 1.5 इंच में निशान लगा के ये ऐसे, अब यहां से मिलाना है हमको जहां पर हमने 1.5 इंच में निशान लगाया है। अब इसे सीधे लकीर मिलाना है, तिरछी लकीर में नहीं। तिरछी लकीर में अंदर की गहराई यानी कि सामने पार्ट की गहराई को मिलाना है और सीधी लकीर में हमको पीछे की गहराई को मिलाना है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये तिरछी लकीर का क्या उपयोग है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तिरछी लकीर जो है उसमें हमने सामने पार्ट की गहराई को इसमें ड्रा किया हुआ है। तो देखिए ये बहुत आसान तरीका है आर्म होल की कटिंग करने का, उसका शेप निकालने का। तो देखिए ये बैक पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है, तो चलिए मैं इसको कटिंग कर लेता हूं। देखिए बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम इसको सामने की पार्ट कटिंग करना है। तो क्या करना है, ये जो कपड़ा है इसको हमको जस्ट इसको ऐसे पलट लेना है, ये ऐसे। अब जो हमने बैक पार्ट जो कटिंग किया था उसको यहां पर बिल्कुल रख लेना है ऐसे। और ध्यान रखेंगे हमको इस साइड कपड़ा छोड़ना है, इतना कपड़ा छोड़ना है कि इसमें सिलाई मार्जिंग यानी कि हुक आई की मार्जिंग हमारी इसमें बन जाए। अब इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको जैसा ये है वैसे ही हम इसको ड्रा कर लेते हैं, यानी कि साधारण शब्दों में कॉपी कर लेते हैं। इसे हटा देते हैं। तो देखिए मैंने इसको बिल्कुल ड्रा कर लिया है, इसको अब फेयर कर लेता हूं। अब इसमें हुक आई की मार्जिंग के लिए निशान लगा लेता हूं, ये हमारी 1/4 इंच की होगी। अब देखिए पहले तो मैं इसमें सामने पार्ट की गहराई भी ले लेता हूं। इस साइड हमको थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर कर लेना है, ध्यान रखेंगे इस साइड। अब इसमें गले का फैलाव ले लेते हैं। गले का फैलाव मैंने 3.25 इंच लिया था, इसमें 3.25 इंच ले लूंगा क्योंकि बैक पार्ट में हमने 3.25 इंच रखा था। ध्यान रखेंगे हुक आई की मार्जिन को छोड़ के मैंने लिया है, इसको सीधा खींच लेते हैं। सामने गला हमारा 6 इंच है, तो मैं इसको 6.5 इंच में ड्रा कर रहा हूं, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मेन बस्ट पॉइंट निकालना है। तो बस्ट पॉइंट निकालने का बहुत आसान फार्मूला है, जो भी सीना है उसको हमको 4 से भाग दे देना है। तो 40 इंच को हमको 4 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 10 इंच। 10 इंच में हमको 1 इंच जोड़ लेना है यानी 11 इंच, और इसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 11.5 इंच। 11.5 इंच में आप ऐसा निशान लगा लीजिए और इसे सीधा हम स्केल से खींच लेते हैं। ये हमारा सीधा स्केल से खींच लिया है। तो देखिए ये मेन बस्ट पॉइंट हो गया। अब लगे हाथ हम इसमें बेल्ट का भी निशान लाएंगे। तो देखिए बेल्ट मैं लगा रहा हूं 2.5 इंच में, ध्यान रखिए 2.5 इंच में। अगर कटोरी वाला अगर ये ब्लाउज होता तो हम इसमें 2 इंच में लगाते, लेकिन ये बेल्ट वाला ब्लाउज है तो मैं इसमें 2.5 इंच ले रहा हूं क्योंकि इसमें डार्ट का भी 1/2 इंच मार्जिन ऐड कर रहा हूं। ध्यान रखेंगे जो हमारा चावल डार्ट पड़ेगा उसका भी मैंने 1/2 इंच यहां पर ऐड कर लिया है। वो क्या होगा दोस्तों, क्योंकि जब इसमें 4 डार्ट पड़ेंगे तो ये 1/2 इंच हमारा ऊपर चलेगा, क्योंकि ये वाला डार्ट और ये वाला डार्ट वो 1/2 इंच का ही रहता है। अब देखिए बेल्ट हमारी करीब करीब 1 इंच की हो गई। तो देखिए कुछ लोगों का कहना होगा कि 1 इंच के बेल्ट बहुत पतला हो जाएगा। तो देखिए अभी बेल्ट में मैंने इसमें मार्जिन ऐड नहीं किया है, तो मैं बेल्ट का मार्जिन आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए 1/2 इंच डार्ट का, 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच करीब इस साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 इंच। तो आप 1.5 इंच यहां पर नीचे ऐसा निशान लगा लीजिए। ये 1.5 इंच हमारा बेल्ट का मार्जिन है, ध्यान रखिए बेल्ट का मार्जिन है हमारा 1.5 इंच। तो आप इसको सीधा आगे बढ़ा लीजिए और वैसे ही मैं इसको भी नीचे की ओर बढ़ा लेता हूं। अब मेन बस्ट पॉइंट हमने निशान लगा लिया है। अब क्या करना है हमें, बस्ट की दूरी। तो बस्ट की दूरी निकालने का भी बहुत आसान तरीका है। जो भी हमारा सीना है उसका 10वां हिस्सा, तो 40 इंच सीना है तो उसका 10वां हिस्सा हो जाएगा 4 इंच। तो 4 इंच कहां पर लगाना है दोस्तों निशान, ये हुक आई की मार्जिन को छोड़ के, यानी कि इसमें नहीं यहां पर से निशान लगा के हमको 4 इंच में लगाना है। वैसे यहां पर भी आप 4 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए और उसको मैं फिर यहां पर से इस खेल से सीधा खींच लेता हूं। ये हमारा मेन बस्ट का मेन डॉट का निशान हो गया है। अब इसमें हमको
डॉट के लिए मार्जिंग यानी कि डॉट का निशान लगाना है। तो देखिए ये डॉट हमारा होगा 1.5 इंच का, तो 1.5 ये लगे को सेंटर में लेके 1.25 इंच इस साइड और 1.25 इंच इस साइड, यानी कि ये जो डॉट है 1.5 इंच का होना चाहिए, ये हमारा सेंटर होगा 1.5 इंच का। तो देखिए मैं इसको यहां पर ऐसा निशान लगा लेता हूं जिससे कि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। ये देखिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल बता रहा हूं, तरीके से बता रहा हूं। आप वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप 4 डार्ट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे, वो भी हैवी साइज का। अब इसमें 1 डार्ट तो पड़ चुका है, अब 3 डार्ट इसमें हमको और लगाना है। तो देखिए इन 4 डार्ट की दूरी हमको कैसे निकालना है। तो देखिए ये जो दूरी है ये देखिए 4 इंच है, तो 4 इंच को हाफ कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंच। तो ये चारों डार्ट की जो दूरी होगी वो हमारी 2 इंच की होगी। तो देखिए मैंने यहां पर निशान लगा लिया है। अब इसे भी मैं यहां पर ऐसा स्केल से निशान लगा लेता हूं। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो डार्ट है ये 1/2 इंच का हमारा रहेगा डार्ट। ये डार्ट बस हमारा 1.5 इंच का रहेगा, बाकी तीनों डार्ट है वो 1/2 इंच का रहेगा। और इस लकीर से हमको 1/2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। वैसे इस साइड भी हमको 2 इंच में और 1/2 इंच ऊपर, ये 2 इंच और इस लकीर से 1/2 इंच ऊपर, और इस साइड आप यहां पर से इसको 1 इंच में ले लीजिए। अब इसे भी मैं स्केल से सीधा से खींच लेता हूं डॉट के लिए। ये भी हमारा 1/2 इंच का ही रहेगा। ये डार्ट को छोड़ के तीनों डार्ट हमारा 1/2 इंच का रहेगा। अब कुछ नहीं दोस्तों, स्केल को आप यहां पर से ऐसा रख के, ये देखिए ये यहां पर ऐसा इस लकीर से ऐसा स्केल को रख लीजिए, और जहां पर ये 2 इंच आएगा, तो देखिए 2 इंच कहां पर आ रहा है, यहां पर आप निशान लगा लीजिए। देखिए मैंने कैसे किया हूं, यहां पर से तिरछा ऐसे खींचा हूं, तो ध्यान रखेंगे ये भी हमारा ये हमारा चारों डार्ट का निशान बहुत ही आसान तरीके से लग गया है। फिर से बताना चाहूंगा, ये डार्ट हमारा 1.5 इंच का है, ये तीनों डार्ट हमारा 1/2 इंच का है। यहां पर से मैंने 2 इंच रखा है क्योंकि 4 इंच का हाफ 2 इंच हो जाएगा। ये चारों डार्ट की जो दूरी है आपस में वो 2 इंच की है। और देखिए ये वाला डार्ट मैंने कैसे लगाया है, यहां पर से स्केल रख के देखिए ये आके ऐसा आपस में मिलना चाहिए, ऐसा लगाया हो निशान। ध्यान रखिए प्रिंसेस कट हम जब कटिंग करते हैं तो उसको ऐसे ही हम खींचते हैं, तो ये वैसा हो गया। देखिए ये तो कंप्लीट ड्रा हो गया, लेकिन अभी डॉट का देखिए मैंने ये डार्ट और ये डार्ट का मार्जिन मैंने 1/2 इंच यहाँ बेल्ट में बढ़ाया हुआ है, लेकिन अब इस साइड का हमने बढ़ाया नहीं है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमको इस साइड 1/2 इंच बढ़ा लेना है। ये यहां पर ये 1/2 इंच हमने बढ़ा लिया, और यहां पर से आप इसको मेजरमेंट कर लीजिए कितना है। तो देखिए हुक को कंप्लीट मिला के ये 13.5 इंच है, तो यहां पर भी आप 13.5 इंच में ऐसा निशान लगा के इसे आप ये देखिए, ये जो है ये वाला हिस्सा ये हमारे सभी डार्टों का ये मार्जिन है, यानी कि इस डार्ट में ये सभी चीज इस मार्जिन में ये डार्ट सभी एडजस्ट हो जाएगा। हमको अब कोई भी इसमें मार्जिन ऐड नहीं करना है, सभी चीज हमने इसमें ऐड कर लिया है। देखिए मैंने ये वाला पार्ट का ये सब डार्ट का यानी कि ये डार्ट का भी मैंने मार्जिन यहां पर ऐड कर लिया है। अब कुछ भी हमको नहीं करना है, बस इसमें हमको अब बेल्ट के लिए एक शेप लेना है। तो देखिए उसके लिए यहां पर 1 इंच में निशान लगा लीजिए और इसको हल्का सा ऐसा एक राउंड शेप में लाके इसको मिला लीजिए। तो देखिए ये यहाँ पर बेल्ट का भी निशान हो गया है। तो देखिए अब कंप्लीट हमारा सामने का पार्ट भी पूर्ण रूप से ड्रा हो गया है। तो चलिए अब मैं इसको भी कट कर लेता हूं। तो देखिए ये डार्ट का पूरा हमने निशान लगा के कट कर लिया है। ये सामने पार्ट का पूरा हमारा सभी चीज कटिंग हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है इसमें, सभी चीज क्योंकि ऐड है इसमें। तो देखिए एक चीज का ध्यान रखना है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब यहां पर डॉट पड़ेगा, ये वाला डॉट है ये ऐसे, तो यहां पर देखिए एक कोना टाइप का बन रहा है, तो इसको हमको मिलाना है बिल्कुल राउंड शेप में। आप इसको ऐसे राउंड शेप में मिला लीजिए। आप चाहे तो इसको स्टिच करने के बाद भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहां पर पहले ही मिला लेता हूं। ये देखिए
अब ये डॉट पड़ने के बाद ये बिल्कुल इसका एक राउंड शेप आ जाएगा। तो देखिए ये तो हमारा सामने का पार्ट बिल्कुल कटिंग हो गया है। तो चलिए मैं अब आस्तीन की कटिंग करके दिखाता हूं। देखिए आस्तीन कटिंग करने के लिए जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था इसे मैं चारों फोल्ड कर लेता हूं, ये ऐसे, ये 1 2 और ये 2 4। अब मैं इसे इसमें यहां पर सिलाई मार्जिन ले लेता हूं। आस्तीन की लंबाई हमारी 6 इंच है, तो मैं 6.5 इंच में ड्रा कर रहा हूं। 3.5 मैंने इसके आर्म होल के लिए लिया है। अब यहां पर इसे बॉक्स बना लेते हैं। देखिए आस्तीन की कटिंग कैसे करना है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आस्तीन का आर्म होल देखिए, ये आस्तीन का आर्म होल है, ये 7 इंच, 1.5 इंच मैं इसमें सिलाई मार्जिन ले रहा हूं। आस्तीन की गोलाई 6 इंच, 1.5 इंच इसमें भी सिलाई मार्जिन, इसे भी मैं यहां पर रख लेता हूं। अब देखिए 7 इंच इसका आर्म होल था, मैं ऊपर की तरफ भी 7 इंच में ऐसा निशान लगा के इसे यहां पर से एक बॉक्स बना लेता हूं, ये ऐसे। अब 3.5 इंच का हाफ ले लेना है, तो ये हो गया 1.25, यहां पर भी 1.25, इसे भी हम सीधा खींच लेते हैं। देखिए 7 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 3.5 इंच, यहां पर भी 3.5 इंच, इसे भी हम सीधा खींच लेते हैं। और उसके बाद इसका भी हाफ ले लेना है, तो ये हो जाएगा 1.25, क्योंकि 3.5 इंच है ये भी 1.25, इसे भी बॉक्स बना लेंगे। ऐसा आपको 3 बॉक्स बना लेना है और यहां पर से कैसे तिरछी लकीर खींच लेना है। अब देखिए मैं इसको बिना फ्रेंच लेवल से आपको बता रहा हूं, हमको लाके यहां पर मिला लेना है, ये ऐसे। उसके बाद इसको इस साइड से ऐसे लाके मिलाना है। तो देखिए मैंने यहां से लाके यहां मिलाया है, उसके बाद इसको ऐसा राउंड शेप देके यहां पर, ये सामने पार्ट हो गया। यहां पर से हमको 2 इंच में निशान लगा लेना है। अब देखिए पहले मैंने यहां से लगाया था इसको निशान, अब मैं यहां से इसको लाके इसमें मिलाऊंगा, देखिए, और वैसे ही ये ऐसे। तो देखिए फ्रेंच कर्व के बिना भी आप आसानी से ये शेप ले सकते हैं। मैं आपको फ्रेंच कर्व में दिखाता हूं। तो देखिए ये यहां पर, उसके बाद फ्रेंच कर्व को पलट करके यहां पर, ये देखिए ऐसा, ये आप लोगों को मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूं। देखिए ये हो गया, उसके बाद पलटी करके हमको ये ऐसे, बिल्कुल देखिए मैंने सही शेप में इसको निकाला था। ये यहां से यहां मिलाया, उसके बाद यहां से यहां, अब यहां पर से जहां पर मैंने 2 इंच में निशान लगाया था वहां पर लाके मिलाना है, ये देखिए ये हो गया। अब इसको ये ऐसे, तो देखिए बिल्कुल वही शेप आया है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। तो चलिए अब मैं इसको भी कट कर देता हूं। सबसे पहले मैं मेन डॉट को मारूंगा, यानी कि सेंटर वाले डॉट को। इसको क्या करना है, हमको ऐसा फोल्ड कर लेना है और ये देखिए ये दोनों खचके को मिलाते हुए हमको यहां पर से इसको बिल्कुल ऐसा स्टिच करना है, बिल्कुल सीधा आके मिलना चाहिए। देखिए उसके बाद ये वाले डॉट को, इसको भी हमको यहां पर से पकड़ के बिल्कुल सीधा लाके इसमें मिला लेना है। और वैसे ही दोनों डॉट को लगा लेते हैं। देखिए मैंने सिलाई में ही पूरा निशान जहां लगाया था वहीं पर मैंने इसको स्टिच किया है। अब इसको यहां से ऐसा उल्टा सीधा कर लीजिए। पहले तो मैं धागे को इसको कटिंग कर लेता हूं। अब इसको यहां पर से प्रेस कर लेते हैं, यानी कि नाखून मार लेते हैं। अब इसको भी हम यहां पर से स्टिच कर लेते हैं, यानी कि बेल्ट को। यहां से पलटी करके बिल्कुल बराबर से आप इसको ऐसे नाखून से प्रेस कर लीजिए। आप चाहे तो इसको प्रेस भी कर सकते हैं। देखिए इसका पॉप भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से फुला हुआ है, कहीं पर भी कोई भी कॉर्नर नहीं बना हुआ है। आपको इसी तरीके से स्टिचिंग करनी है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि देखिए डॉट को मैंने कैसे लगाया है। जहां पर मैंने इसका स्टिचिंग लिया है वहीं पर निशान लगाया था, वहीं पर मैंने इसको स्टिच किया हुआ है। हर चीजों को देखिए मैंने सिलाई वहीं पर लगाया है जहां पर मैंने निशान लगाया था। आपको भी इसी तरीके से ही 4 डार्ट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना है। कि कैसे सिलना है उसका वीडियो मेरे
चैनल में अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखकर आप 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है और डॉट कैसे लगाना है सीख गए होंगे। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी वाली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।